Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 10 the main book First Flight, chapter number 5. The name of the chapter, The 100 Races 1. There are two parts, so this is one. In last video, I have started the lecture and I have completed half chapter. Page number 66 is completed, and in page number 77 up to Wanda Petroxy I have completed up to this. Now let's go ahead. Today, even though they had been late to school, टुडे यानी आज, इवन दो वो पहले से ही स्कूल के लिए क्या है, लेट है. मैडी वॉज ग्लेड शी हैड टू मेक फन ऑफ वंडा. मैडी खुश थी कि आज उन्होंने जो वंडा थी उसकी फन, उसकी मजाक मस्करी नहीं की क्योंकि वो लेट थी, वो आई नहीं थी. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. वो जो मैडी थी वो अपना arithmetic जो प्रॉब्लम सम थे उसको सॉल्व कर रही थी. एब्सेंट-माइंडली का मीनिंग, कहने का मीनिंग है कि उस टाइम पर उसका पूरा कंसंट्रेशन उसमें नहीं था, इसलिए वो एब्सेंट-माइंडली जैसे वो अपने arithmetic के प्रॉब्लम सम थे उसको सॉल्व कर रही थी. 8 times 8, let's see. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note. उसके मन में चल रहा था कि वो पेगी को नोट लिखे. किसके बारे में? कि ये जो मैडी थी, मैडी को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि ये जो पेगी है वो वंडा को बार बार टीज करती है, तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था. वो सोच रही थी कि मैं पेगी को समझाऊं कि भाई कोई पुअर गर्ल है तो उसका बार बार उसकी पॉवर्टी का मजाक उड़ाना वो ठीक नहीं है. लेकिन वो डायरेक्ट फेस टू फेस उसको कह नहीं सकती थी. क्यों? क्योंकि उसको लगता था अगर मैंने कुछ कहा तो प्रॉब्लम होगा. तो दैट्स वाई शी थॉट दैट आई हैव टू राइट डाउन द नोट, आई हैव टू राइट डाउन द लेटर, and I have to give the letter to Peggy so that Peggy would read and she would understand. Okay, so she thought that I have to write down the note for Peggy because she knew she never would have the courage to speak right out to the Peggy. क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास उतनी करेज नहीं थी कि डायरेक्टली वो पेगी से वंडा के बारे में बात कर सके. ओके, तो डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर सके ऐसी उसमें करेज नहीं थी, हिम्मत नहीं थी. तो इसके लिए उसने सोचा कि मैं क्या करूं, नोट लिखूं यानी लेटर लिखूं पेगी को और पेगी को दे दूं कि जिसकी वजह से पेगी अपने आप को क्या करेगी, रीड करेगी. टू से उसमें लिखना क्या था, हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. तो उसमें लिखना था, हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वंडा, हमें वंडा को ये पूछना बंद कर देना है अभी कि हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज़, उसके पास कितने ड्रेसेस है. हम जो बार बार ये पूछ रहे हैं वंडा को भी तेरे पास कितने ड्रेसेस है. उसके बाद अलग अलग दूसरे भी क्वेश्चन थे जैसे कि कितने शूज़ है, कितनी हैट है, यानी जो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है कि जो उसको परेशान करते हैं, जो उसको प्रॉब्लम लाती हो, तो ऐसे क्वेश्चन हम पूछना क्या कर देवे, बंद कर देवे. व्हेन शी फिनिश्ड हर एरिथमेटिक, वो एरिथमेटिक कर रही थी और ये सब सोच रही थी. अभी उसने अपना एरिथमेटिक का काम क्या किया, स्टॉप कर दिया यानी बंद कर दिया, फिनिश कर दिया वो काम. शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पेगी, उससे मन में जो चल रहा था पेगी को लिए एक लेटर बनाना था, नोट बनाना था, उसको इन्फॉर्म करना था कि भाई हम जो वंडा को
हम जो टीज़ कर रहे हैं हम क्या करेंगे, वो टीजिंग अभी स्टॉप कर देते हैं। तो that this thing she want to say to Peggy, but she did not have courage to say face to face this thing to her. That's why she decided that I have to write down the note and give to Peggy. Okay, so suddenly she paused and shuddered. अभी थोड़ी देर के टाइम जैसे वो लिखना स्टार्ट किया, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद पोज यानी रुक जाना, काम स्टॉप कर देना। एंड सडर्ड का मीनिंग मन में सोचने लग रहा, ओके, मन में कुछ ख्याल चलते रहना। सी पिक्चर हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने खुद का पिक्चर देखा कि स्कूल यार्ड में अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स। उसने सोचा कि अगर वंडा को वो टीज करना बंद कर देंगे तो नेक्स्ट गर्ल कौन होगी, वो खुद बन जाएगी। उसने अपना पिक्चर देखा कि भाई पेगी और दूसरी जो गर्ल्स है उन लोगों ने मुझे टारगेट बनाया है। नाउ इंस्टेड ऑफ वंडा दे विल टीज मी, इफ दे स्टॉप टू टीज वंडा सो आफ्टर दैट दे विल गैदर एंड दे विल टीज मी। ऐसा उसको महसूस हुआ। उसने अपने आप का ऐसा पिक्चर देख लिया उसके सामने कि भाई चलो वंडा को मैंने बोला तो स्टॉप कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो मुझे टीज करना स्टार्ट कर देंगे। Peggy might ask her where she got the dress that she had on. तो जैसे पेगी उसको पूछ रही है कि ये जो तूने कपड़े पहने हैं वो कहाँ से आए, एंड मेरी would have to say it was one of Peggy's old one that Mary's mother had tried to discuss with new trimmings, so on, so no one in room 13 would recognize it. तो अगर वो पेगी ने अगर पूछ लिया कि भाई तूने ये जो ड्रेस पहना है वो किसका ड्रेस है, तो मेडी को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये पेगी का ही ड्रेस है जो उसने पहन चुकी है, अभी वो पहनना नहीं चाहती वो ड्रेस जैसे मुझे दे दिया, और मेरी जो मदर है उसने उसमें कुछ चेंजेस किया है कि जिसकी वजह से ये रूम नंबर 13 में जितने भी ये जो बॉयज़ और गर्ल्स बैठते हैं उनको पता नहीं चले कि भाई ये जो ड्रेस है जो मेडी ने पहना है वो पेगी का है। ड्रेस वही का वही, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चेंजेस की है जैसे कोई पैटर्न बनाई या कुछ इस तरह से किया कि जिसकी वजह से नोबडी न्यू दैट रियली दिस ड्रेस इज़ पेगी, ये पेगी का ही ड्रेस है, इससे किसी को पता नहीं चले। ऐसे कुछ थोड़ी माइनर क्या की है, चेंजेस की है। तो इस तरह से कि कोई उसको पहचान नहीं सके, तो इस तरह से उसकी मदर ने कुछ उसमें चेंजेस किया है। इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड टू हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वंडा, ओ वेल, मैगी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्डर hair as though to push the uncomfortable thoughts away. अभी उसने सोचा कि अगर पेगी खुद डिसाइड करे कि मुझे अभी ये जो वंडा है उसको टीज नहीं करना है, ऐसा सोचकर उसने अपने जो बाल थे बाल में अपने क्या किए, हाथ घुमाए, और वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगी। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि अगर मैंने वंडा के बारे में कहा पेगी को कि भाई उसको टीज करना बंद कर, तो शायद अगला नंबर मेरा आएगा। पेगी को पता ही है कि भाई वही ये जो ड्रेस है वो मेडी को दे रही है, और मेडी की जो मदर है वो जो पेगी के ड्रेस है उसमें कुछ थोड़ा चेंजेस करके वो मेडी को पहना रही है। दैट मीन्स यहाँ पर ये बताया है कि जो मेडी थी वो भी पुअर थी, वो जो कपड़े पहनती थी वो पेगी के कपड़े पहनती थी। अगर उसको वंडा को टीज करना बंद कर दिया और अगर पेगी ने पूछ लिया कि भाई तूने ये जो कपड़े पहने हैं वो किसके हैं, कहाँ से आए, तो आंसर क्या देगी? क्योंकि ये जो मेडी थी वो भी जानती थी कि ये जो ड्रेस है वो पेगी का है, और पेगी को भी पता था कि ये उसने पहना है वो मेरा ड्रेस है, तो उसको आंसर क्या देती, या फिर उसको बताना पड़ता कि भाई ये तेरे ही कपड़े हैं। यानी उसकी ओवरऑल क्या हो जाती, सब गर्ल्स के सामने उसकी इंसल्ट हो जाती।
ओके, तो ये सोचकर वो अनकंफर्टेबल फील करती है। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, फिर सोचती भी इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो पेगी है वो वंडा को टीज करती है, उसमें डिफरेंस क्या है। स्लोली मेडी टोर इनटू बिट्स द नॉट सी हैड स्टार्टेड। ओके, ये सोचकर अनकंफर्टेबल फील किया। उसके बाद उसने क्या किया, जो उसने पेगी के लिए नोट बनाई थी वो नोट को उसने क्या कर दी, फाड़ दी, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए और उसको क्या किया, फेंक दिया। क्यों, क्योंकि वो अभी सोच रही थी अभी मुझे ये जो नोट है वो मुझे पेगी को देनी नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि उसके माइंड में अनकम्फर्ट फील हुआ। उसको लगा कि अगर ये मैं वंडा के बारे में बोलूँगी कि वंडा को टीजिंग करना स्टॉप कर तो नेक्स्ट नंबर मेरा आ जाएगा। पेगी डायरेक्टली मुझे पूछेगी भी तूने ये जो कपड़े पहने हैं वो किसके हैं। क्यों, क्योंकि ये जो कपड़े थे वो पेगी के थे, पेगी के कपड़े वो क्या करती थी, पहनती थी। उसकी मदर पेगी के कपड़े में थोड़ा चेंजेस कर देती थी कि जिसकी वजह से ये जो 13 नंबर रूम है उसमें कोई पहचान नहीं सके कि ये पेगी के क्लोथ्स से। तो इस तरह से वो उसी के कपड़े थोड़ा चेंजेस करके पहनती थी। लेकिन वो बात मेडी और पेगी दोनों को पता थी। तो अगर वो उसको सजेस्ट करती कि भाई वंडा को टीज करना बंद कर तो नेक्स्ट नंबर शायद उसका आ जाएगा और शायद पेगी उसको डायरेक्टली पूछ सकेगी कि भाई ये जो तूने कपड़े पहने हैं वो किसके हैं। तो वो उसके पास कोई आंसर नहीं होगा। तो इसकी वजह से वो अनकम्फर्टेबल फील कर रही है कि अगर डायरेक्ट ये वंडा की जगह उसका नंबर आ गया तो अभी जो वंडा की टीजिंग होती है इस तरह से अभी मेरी टीजिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए उसने वो जो नोट बनाई थी ये पेगी को देने के लिए उसको क्या किया, फाड़ दिया और सोच रही कि इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, सी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड। दूसरा वो सोच रही है कि वो क्या थी, पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। और दूसरा ये जो पेगी थी वो बेस्ट लाइक द गर्ल थी पूरे रूम में। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग सी थॉट। और पेगी कभी भी जानबूझकर किसी का गलत नहीं सोचती थी। यानी उसमें भी जैसे फीलिंग थी वो भी आगे दिया है कि भाई वो अगर कोई छोटे बच्चों को कोई बड़ा बच्चा मार रहा है तो डायरेक्ट वो बीच में आती थी। कोई एनिमल को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है तो भी वो क्या होती थी, उस पर एंग्री होती थी, रोना स्टार्ट कर देती थी। यानी उसमें भी जैसे फीलिंग थी। लेकिन क्या पता ये वंडा के बारे में उसके मन में क्यों फीलिंग नहीं थी ये कोई जानता नहीं था। आगे देखते हैं। एज फॉर वंडा, अभी वंडा की बात करें, सी वो जस्ट सम गर्ल who lived up on बॉगिन्स हाइट्स। ये जो वंडा थी वो एक ऐसी गर्ल थी कि जो बॉगिन हाइट्स एक जगह का नाम है वहाँ पर वो रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और वो स्कूल यार्ड में ऑलवेज अकेली रहती थी, अलोन। यानी मैंने बोला आगे कि उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, वो किसी से फ्रेंडशिप नहीं करती थी। हाँ, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स उसके साथ बातचीत करती थी, लेकिन उसका जो फ्रेंड गिने बेस्ट फ्रेंड ऐसा कोई नहीं था। वो ऑलवेज अकेली आती थी, अकेली जाती थी। सी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और दूसरा उसने कभी भी किसी को भी कुछ नहीं कहा था। दैट मीन्स वो सबसे बातें करती थी लेकिन कभी वो किसी से ऐसा कोई क्वेश्चन या कुछ पूछती नहीं थी। सबकी बातें सुनती थी, अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन किया तो वो आंसर देती थी, लेकिन सामने से सी नेवर आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीबडी। ओके, यानी इतनी वो मासूम थी, इतना वो कम बोलती थी कि अगर किसी ने कुछ बोला तो वो सुन लेती थी, किसी ने कुछ क्वेश्चन किया तो उसका वो आंसर देती थी, लेकिन सामने से वो कभी किसी को भी क्वेश्चन नहीं करती थी। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. उसने एक ही बार ये जब गर्ल्स ने सब पूछा कि भाई तेरे पास कितने ड्रेसेस है, उस टाइम पर उसने बताया कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। उससे पहले आज तक उसने कभी भी किसी को इस तरह से बताया नहीं था। मेडी रिमेंबर
हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस। मेडी को पता है कि उसने एक बार एक ड्रेस के बारे में उसको बताया था जो पेल ब्लू था विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स। जो उसने बताया कि भाई ऐसा ड्रेस है तेरे पास, यानी वो पेल ब्लू होना चाहिए और जो अलग अलग कलर का विथ कलर, अलग अलग इसमें कलर होना चाहिए, और ट्रिमिंग यानी कुछ डिज़ाइन, फैशन, पैटर्न। ओके, एंड सी रिमेंबर अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सेस। दूसरा उसने एक बार दूसरा सजेस्ट किया था कि ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सेस, यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। ओके, उसने कहा था कि भाई आप अगर इस तरह से ड्रेस पहनोगे तो आप कैसे लगोगे, एक क्रिसमस ट्री की तरह लगोगे। द गर्ल्स हैड सेड इन अ प्रिटेंडेड एडमायरेशन। ये बात वो जो गर्ल्स दूसरी भी थी उन्होंने एकदम प्रिटेंडिंग यानी उसको टीज करने के लिए, ओके, टीज करने के लिए, लेकिन जैसे एडमायरेशन यानी उसकी जैसे तारीफ करके भाई आपके पास ये भी ड्रेस है, इस तरह से उसको प्रिटेंडिंग एडमायरेशन के हिसाब से उसने कही थी। यानी ये जो वंडा थी उसने जिस तरह से जो दूसरी गर्ल्स ने, खास करके पेगी और मेडी ने जिस तरह से जो ड्रेसेस पूछी थी कि भाई तेरे पास ये ड्रेस है, पर्टिकुलर उसका डिस्क्रिप्शन दिया था, तो उसने इसी तरह से ड्रेस भी बनाकर उसका जो 100 का कलेक्शन था उसमें रखा था, ऐसा उसने बताया था। थिंकिंग अबाउट वंडा एंड हर 100 ड्रेसेस, जब वो लोग सोच रहे थे वंडा के बारे में और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में, ऑल लाइन अप इन द क्लोसेट, और वो सब भी एक लाइन में लगे हुए हैं। इन द क्लोसेट, क्लोसेट का मीनिंग होता है कबोर्ड, तो कबोर्ड में सब जो ड्रेस है वो एक लाइन में उसने लगा के रखे, कितने 100 ड्रेसेस। ओके, मेडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। अभी उसके बारे में सोच रही थी, तभी मेडी का माइंड अभी कोई दूसरी थॉट में चला गया। दूसरी थॉट क्या थी कि उसके स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन अरेंज की थी जिसमें जो गर्ल्स थी उसको क्या बनाना था, ड्रेस की डिज़ाइन बनानी थी। तो वो सोच रहे थे कि ये जो कलर ड्राइंग एंड कलरिंग जो कॉन्टेस्ट है उसमें कौन जीतेगा। उसका माइंड अभी वंडा के बारे में सोच रहा था और उसमें से उसका डाइवर्ट क्या हो गया कि भी स्कूल में जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट है तो उसमें कौन जीतेगा। 4 गर्ल्स, उसमें क्या कॉन्टेस्ट में था कि 4 गर्ल्स, द कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस। ओके, 4 गर्ल्स के लिए क्या था कि ड्रेसेस डिज़ाइन करने थे। ओके, ड्रेसेस बनाने थे, उसमें अलग अलग पैटर्न यानी डिज़ाइन करके वो ड्रेसेस बनाकर क्या करना था, वो कंपटीशन में देना था। एंड 4 बॉयज़, और बॉयज़ के लिए क्या था, अ डिज़ाइनिंग मोटर बोट। बॉयज़ को एक मोटर बोट डिज़ाइन करनी थी, यानी उसको ऐसा ड्राइंग करना, मोटर बोट का ड्राइंग करना था अच्छी तरह से। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। अभी सबको ऐसा था कि शायद ये जो पेगी है, ये जो गर्ल्स के लिए कंपटीशन है, गर्ल्स के लिए मेडल है जो ड्रेसेस बनाने का, उसमें शायद पेगी ही क्या करेगी, जो गर्ल्स का जो मेडल है वो जीतेगी। अभी उसका ये जो सोचना था, उसका रीज़न क्या था कि पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। ये जो पेगी थी उसकी जो ड्राइंग थी, पेगी की जो ड्राइंग थी, बाकी ये रूम में जितने भी लोग ड्रॉ करते थे उससे सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी ड्राइंग उसी की थी, कि जिसकी वजह से हर एक को ऐसा लगता है कि भाई पेगी ही क्या करेगी, ये जो ड्राइंग कंपटीशन है उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो पेगी का ही आएगा। ऐसा सब लोग सोच रहे हो, खास करके मेडी सोच रही थी, क्योंकि ये मेडी थी वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एट लास्ट में दैट इज़ व्हाट एवरीबडी थॉट। उसके बाद वो सोच रहे बाकी लोग क्या सोच रहे, फिर मैंने तो सोच लिया कि पेगी विल विन द गर्ल्स
award. But what are the other thinking? She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. तो वो लोग क्या कर रहे थे कि कोई मैगज़ीन में कोई ड्रेस का अच्छा पिक्चर है तो उसको कॉपी करते थे, या जो फिल्म स्टार से यानी जो हीरोइन से, तो उन्होंने जो क्लोथ्स जो पहने हैं वो कहीं वो देखते तो उसकी कॉपी करते, क्योंकि ये जो फिल्म एक्टर्स है और जो मैगज़ीन में एट प्रेजेंट जो फ़ोटो आता है वो लेटेस्ट पैटर्न के ड्रेस उसमें होते हैं। तो यानी वो सोच रहे थे कि मैं अगर मुझे कंपटीशन जीतनी है तो आई हैव टू ड्रॉ द लेटेस्ट डिज़ाइन ऑफ द ड्रेस। इसीलिए वो मैगज़ीन और जो फिल्म स्टार्स होते हैं उसके जो ड्रेस होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं और वही के वही ड्रेस वो कॉपी करने का ट्राई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वो सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, वो कॉपी करें कोई जो पिक्चर मैगज़ीन में दिया है या फिर जो फिल्म स्टार से उसके जो पिक्चर से यानी उसके जो ड्रेस है वही कॉपी वो कर रहे हैं और इसी तरह से वो ड्रेसेस बना रहे हैं। ओ मेरी वॉज श्योर पेगी वुड विन। मेरी को श्योर था यानी एकदम कंफर्म था कि डेफिनेटली पेगी वुड विन, कि पेगी ही जीतेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भाई पूरे स्कूल में पूरे उनके क्लास में ऐसा कोई दूसरा नहीं था कि जो अच्छी तरह से ड्रॉ कर सके। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। ओके, दूसरा उसने सोचा कि भाई कल तो हमें टीचर बताने ही वाले हैं कि रियल में विनर कौन है, यानी वो अनाउंस करने वाले थे। दैट मीन्स उसका रिज़ल्ट था, जो कंपटीशन ऑलरेडी अरेंज हो गई थी, अभी उसका रिज़ल्ट टुमारो टीचर विल डिक्लेयर। तो वो मन में सोच रही कि कौन होगा क्या होगा, लेकिन अभी उसको ने सोचा भी कल तो हमें सबको पता चल ही जाएगा, क्योंकि टीचर कल क्या करने वाली है, वो जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करने वाले हैं। देन दे वुड नो, उसके बाद उसको पता चल, उसको नहीं, अगर टीचर डिक्लेयर करेंगे सो एवरीबडी नो। दैट मीन्स दे हैव टू वेट फॉर द वन डे, कि भाई ये जो कंपटीशन के बारे में उसने जो सोचा था कि भाई कौन जीतेगा, पेगी जीतेगी या कुछ और कोई और जीतेगा, उसके अंदर फाइनली कह दिया था कि ये जो कंपटीशन है डेफिनेटली उसमें पेगी ही जीतने वाली है। ओके, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ड्राइंग में अच्छी थी पूरे क्लास में। ओके, और ड्रेस ड्रॉ करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तो इसलिए सब ने सोच ही लिया था कि भाई पेगी जीतेगी। खास करके मेडी ने तो सोच ही लिया था। फिर भी वो सोचती है कि कल तो टीचर डिक्लेयर करने ही वाले हैं, तो सबको पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा और बाकी जो सब है उनको भी पता चल जाएगा। यानी ये उसका जो माइंड था, जो वंडा के बारे में सोच रहा था, तो वंडा के बारे में सोचते सोचते उसके माइंड में ये कॉन्टेस्ट के बारे में थॉट आ गई और उसके बारे में उसकी थॉट पूरी क्या हो गई, चली। ओके, तो यहाँ तक देखते कि भी हमने आगे क्या पढ़ा। तो हमने जो स्टार्टिंग किया था कि भाई आज ये जो मैडी थी वो खुश थी, क्योंकि आज उन्होंने यानी उसने और जो पेगी थी उन्होंने ये वंडा के जो टीजिंग उस पर जो फन करना था वो नहीं किया था। उसका रीज़न क्या था कि वो आई नहीं थी स्कूल में न आने की वजह से उस पर जो डेली जो कमेंट होते, जो टीजिंग होती वो आज नहीं हुई थी। ओके, और उसके बाद बात की है कि जो मैडी थी वो एरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, लेकिन वो एब्सेंट माइंडली, क्योंकि उसका माइंड अभी भी कुछ सोच रहा था। किसके बारे में सोच रहा था? वो वंडा के बारे में सोच रहा था। ओके, वो सोचती रही थी, फिर सोचती भी ये जो पेगी कर रही है वो गलत कर रही है, मैं उसको नोट लिखूं कि भाई आप क्या करो, ये वंडा को टीस करना बंद करो। वो नोट लिखना क्यों चाहती थी? क्योंकि वो फेस टू फेस कभी भी पेगी से उसके बारे में बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें इतनी करेज नहीं थी। ओके, उसमें उतनी करेज नहीं थी कि वो डायरेक्ट पेगी से इस टॉपिक पर बात कर सके कि भाई वंडा को टीस करना बंद करो।
इसलिए उसने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, एक नोट बनाऊँ। उसने नोट बनाना स्टार्ट किया, उसमें लिखा कि हे पेगी, लेट्स स्टॉप आस्किंग वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज़। तो बोले उसने इसमें लिखा कि हे पेगी, हम स्टॉप कर देते हैं वंडा को ये पूछना बार बार कि भाई तेरे पास कितने ड्रेसेस है। ओके, ये सोच रही थी। फिर उसने जो अरिथमेटिक का काम कर वो कंप्लीट किया। उसके बाद उसने फिर से ये जो लिख रही थी पेगी को नोट बना रही थी, तो वो जब बना रही थी थोड़ा लिखा, उसके बाद वो रुक गई, वो डर गई। उसने देखा कि भाई ये पेगी अगर वंडा को टीस करना बंद कर देगी तो उसके बाद नंबर किसका आएगा। उसने अपने आप को देखा कि ये जो पेगी और दूसरी जो गर्ल्स है वो उसके आसपास खड़ी है और वो लोग जैसे उसको टारगेट बनाकर यानी मेडी को टारगेट बना के ये पूछ रही है। ओके, जैसे पेगी पूछ रही है कि मेडी तूने जो ड्रेस पहना है वो किसका है। अभी इसके बाद सीक्रेट दिया है कि ये जो मेडी जो भी ड्रेस पहनती थी वो पेगी के होते थे। पेगी को जो ड्रेस अभी नहीं पहनने हैं वो मेडी को देती थी, और मेडी की जो मदर थी वो पेगी के ड्रेस में कुछ ऐसी डिज़ाइन या कुछ पैटर्न में चेंज कर कर वो मेडी को पहनने के लिए देती थी। वो डिज़ाइन इस तरह से चेंज करती थी कि ये जो 13 नंबर का रूम है उसमें किसी को पता नहीं चले कि ये जो ड्रेस है वो किसका है, पेगी का है। लेकिन डेफिनेटली मेडी और पेगी ये दोनों तो जानते ही थे कि ये ड्रेस किसका है। तो अभी जब ये मेडी ने सोचा कि भी मैं वंडा को अगर टीज़ कराना बंद करवा दूंगी तो नेक्स्ट नंबर किसका आएगा। फिर सोचती है कि भाई वो तो मेरा ही नंबर आएगा, अभी सब लोग मुझे टीज़ करेंगे। ओके, तो फिर वो ये जो कागज़ उसने लिखा था उसको फाड़ देती है, फेंक देती है, और फिर सोचते इसमें क्या हुआ, इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, जो पेगी है वो उसको टीज़ करती है कभी कभी। दूसरा, ये जो पेगी जो अच्छी लड़की है वो गलत लड़की नहीं है। फिर वो वंडा के बारे में फिर से सोचना स्टार्ट करती है कि जो वंडा है वो बोगन हाइट से आती थी, अकेली आती थी, अकेली जाती थी, उसका कोई फ्रेंड नहीं था। कभी कभी स्कूल यार्ड में बहुत से लोग बातें करते थे, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। जब किसी ने पूछा कि भाई तेरे पास कितने ड्रेसेस है तो उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। ओके, और सब जो है वो अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हैं। ओके, ये सब उसने जब उसने 2-3 बार उसको सजेस्ट भी किया था कि भाई तेरे पास ये पर्टिकुलर यानी डिज़ाइन बोल के भी ये ड्रेस है, तो ये जो वंडा थी उसने बोले हाँ मेरे पास है। दूसरा कोई बता तो हाँ वो भी है, यानी इस तरह से उसको कन्विंस भी किया हाँ भाई मेरे पास ये भी ड्रेस है। और फिर वो जब जाती तब ये जो गर्ल्स है वो उसका क्या करती, मजाक उड़ाती। ओके, उसके बाद बात की है कि वंडा 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी, तो तभी उसको ये ख्याल बंद करके उसके मन में ये जो ड्राइंग कंपटीशन टीचर ने अरेंज की थी स्कूल में, तो वो याद आने लगी कि भाई ये जो गर्ल्स के लिए ड्रेस की डिज़ाइन बनानी थी, जो बॉयज़ है उसके लिए मोटर बोट की डिज़ाइन बनानी थी। वो जानते थे कि ये जो ड्राइंग कंपटीशन है डेफिनेटली ये पेगी है वही जीतेगी। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पेगी ये जो रूम है उसमें सबसे अच्छी ड्राइंग ये पेगी की होती थी। ओके, और एटलीस्ट वो तो सोच ही सकते कि उसकी बेस्ट फ्रेंड वही अच्छे पिक्चर ड्रॉ करके वही बनाएगी और वही इनाम जीतेगी। दूसरा, वो मैगज़ीन और जो फिल्म स्टार जो अलग अलग हीरो हीरोइन है तो उसके जो ड्रेसेस है वो भी उसके कॉपी करके वही बन रहे थे, क्योंकि वो लोग जो कपड़े पहनते वो लेटेस्ट पैटर्न के होते। तो ऐसे लेटेस्ट पैटर्न के जो ड्रेस है वो मैगज़ीन में से या जो फिल्म स्टार होते उनको में से उनके ड्रेस को देखकर वही क्या करती है, कॉपी करती है, कि जिसकी वजह से वो लेटेस्ट पैटर्न होए और उसका नंबर आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो फिर वो सोचते कि भाई कल तो वैसे टीचर अनाउंस करने ही वाली है कि रियल में कौन जीतने वाला है और सबको पता चल जाएगा। ओके, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट जो है वो आपको नेक्स्ट जो वीडियो उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक पता चला होगा। तो इसके बाद एक मैं PDF फाइल सेंड करूँगा जो इसमें आपका होमवर्क रहेगा, तो कंपलसरी आपको होमवर्क करना है। और व्हेनेवर आप ये लेसन जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठनी है, कि जिसकी वजह से अगर
कोई अल्फ़ाबेट अगर बुक में प्रॉपर आपको इसमें नहीं दिखा है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।